अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने हत्तक इज़्ज़त को एक नाकाबिल ज़मानत जुर्म जो करार दिया है और उस पर इंतहाई सख्त सज़ाएँ जो है वो तजवीज़ की हैं। उस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज कुछ ऑब्जर्वेशंस दी हैं और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक तहरीरी आर्डर जो सहाफ़ी मोहसिन जमील बेग के जो उनके ऊपर जो पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था उसमें जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं वो हुकूमत के लिए एक चार्ज शीट है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक 7 सफ़हात पर मुश्तमिल ऑर्डर में जो है वो लिखा है, ऑब्जर्वेशंस दी हैं, जिसमें उन्होंने पीका एक्ट की जो मिसयूज़ किया जाता है उसका जो FIA के अफसरान हैं वो उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। उस हवाले से उन्होंने एक तो डायरेक्टर FIA जो बाबर बख्त कुरैशी हैं उनको शो काज का नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब मांगा है कि क्यों ना उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए, क्योंकि न सिर्फ इस मोहसिन जमील बेग के केस में बल्कि दीगर मुतअद्दिद केसेस में जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अभी ज़ेर सुमात हैं, जो FIA के साइबर क्राइम विंग है उसकी जानिब से इस किस्म की जो है वो चीज़ें सामने आई हैं, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो उन्होंने एक अंडरटेकिंग दी थी कि इसके जो कानून है उसका गलत इस्तेमाल नहीं होगा, और फिर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है SOP जो है वो जमा कराया था, उसका जो है FIA ने उसकी वायलेशन की है, उसकी खिलाफ वर्जी की है। और ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो अभी जो ऑब्जर्वेशंस दी हैं इसमें अगर हम इसको इस तनाज़र में देखें कि जो गुज़िश्ता रोज़ एक स्टोरी भी दी मैंने कि जो सदर आरिफ अलवी हैं उन्होंने पीका आर्डिनेंस जो है उसको मंजूर किया और उसमें जो सेक्शन 20 है उसमें उन्होंने एक ऐसी एक तरमीम की है जो कि बज़ाहिर एक छोटी सी तरमीम है लेकिन उसके बड़े दूररस जो है वो उसके नताइज जो है वो होंगे। और उसके साथ साथ उन्होंने जो ये भी इख्तियार दे दिया जो सरकारी इदारे हैं और जो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं यानी कि जो वुज़रा हैं उनको ये इख्तियार दे दिया कि वो या उनके बिहाफ पर कोई भी जो है वो जाकर किसी भी जगह पे जो है वो किसी सहाफ़ी, किसी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, किसी ब्लॉगर के ख़िलाफ़ जो है वो FIR जो है वो दर्ज करवा सकता है। तो अगर हम इस चीज़ को मद्देनज़र रखें और आज का जो हम एक ऑर्डर देखें तो इसमें ये लगता है कि ये एक चार्ज शीट है हुकूमत के लिए। इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो ये कहा कि इट इज़ नोटेड दैट द अब्यूज़ ऑफ पावर्स वेस्टेड इन द FIA अंडर द एक्ट ऑफ 2016 पीका जिसको कहा जाता है has been rampant, widespread and remains unabated despite repeated observations and directions by the court in several pending matters। के जो FIA है वो अदालत की जो हिदायत हैं उन पर जो है वो इस तरह लगता है कि वो उन पर अमल दरामद नहीं कर रहा। और इसमें यह भी कहा गया है कि ये जो अब्यूज़ ऑफ पावर्स है ये जो आइन का आर्टिकल 19 है और 19A उसकी खिलाफ वर्जी जो है वो नज़र आती है। और उसमें यह भी लिखा कि जो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं वो चूँकि आवाम के वोटों से मुंतखब होते हैं तो उनको अपनी जो उन पर तनकीद होती है उसके ख़िलाफ़ जो है वो कानूनी चाराजोई नहीं करनी चाहिए। उनको ऐसे कानून जिनको ज़ालिमाना कानून या ड्रैकोनियन कानून कहा जाता है उनके पीछे नहीं छुपना चाहिए, उनको अपनी जो तनकीद है उसको बर्दाश्त करना चाहिए। इसमें यह भी लिखा है कि criminalization of defamation and its abuse prima facie appears to be in violation of the Constitution and fundamental rights guaranteed thereunder. The government and public office holder are in a dominant position। इसमें यह कहा है कि जो ये क्रिमिनलाइज किया गया है डिफमेशन को यानी कि हत्तक इज़्ज़त का जो कानून है या जो हत्तक इज़्ज़त की का जो जुर्म है उसको फौजदारी का जो है के तहत जो है उसको ट्रीट किया जाना और उस पर जो है उसको नॉन बेलेबल बना देना और उस पर जो है वो अरेस्ट करना, ये जो आइन की जो शिकें हैं आज़ादी इज़हार राय की ये उससे मुतसादिम है। ऐसी जमहूरी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक रूल ऑफ लॉ है, वहाँ पर इस किस्म के जो ड्रैकोनियन पावर्स हैं उनका इस्तेमाल किसी तौर पर भी जो है वो उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। और इस केस के इस पर्टिकुलर केस के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लिखा है कि दिस इज़ ए क्लासिक केस ऑफ FIA हाई हैंडेडनेस। और इसमें यह भी है कि जो रेपुटेशन है पब्लिक ऑफिस होल्डर की उसको
इस तरीके से इस किस्म के हार्श कवानीन से, सख्त कवानीन से जो है वो बहाल नहीं किया जाना चाहिए। तो बहरहाल ये जो गुज़िश्ता रोज़ एक जो सदारती आर्डिनेंस जो है वो सामने आया था, उसमें जो मज़ीद इख्तियारात दे दिए गए हैं FIA को, और ये एक ऐसा मामला है जो कि ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सब जुडिस था, ये पेंडिंग था। और ये भी कहा जा रहा है कि चूँकि जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उमर अता बंदियाल, उन्होंने अपनी एक शुरू में एक जो उन्होंने स्पीच की थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जजों के जो फैसले हैं उन पर तनकीद की जा सकती है, जजिस पर जो है वो तनकीद नहीं की जा सकती। और फिर शायद इसी चीज़ का जो है वो आड़ लेकर जो वफाकी हुकूमत है उसने ये ऑर्डिनेंस जो है वो जारी किया। और इसमें आप देखिए कि इस ऑर्डिनेंस में जो है वो ऐसी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी थी, और उन्होंने चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला जो है उन्होंने कहा था कि पीका एक्ट में ये चीज़ जो है, यानी कि जो अगर कंप्लेनेंट का मामला था उसमें लिखा कि ये नेचुरल पर्सन जो है वही कंप्लेंट जो है वो दर्ज करा सकता है। अगरचे पहले ये प्रैक्टिस थी कि कोई भी शख्स आ जाता था कि जी ये जुडिशरी की तौहीन कर दी और ये आर्म फोर्सेस की तौहीन कर दी, मैं फ़लाँ जगह पर बैठकर अपने मोबाइल पे वीडियो देख रहा था तो मुझे ये जो है वो चीज़ सामने आई और ये मैंने वीडियो देखी, और उस पर जो है वो FIR जो है वो दर्ज हो जाती थी। लेकिन जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस आई और नेचुरल पर्सन की जो है वो बात उठाई गई कि पीका एक्ट में ये लिखा है, तो फिर उन्होंने उस कानून को ही तब्दील कर दिया। तो अब ये एक जो चीज़ें हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि लोगों की ख्वाहिशात पर, और जो ऐसे तबकात हैं यानी कि पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, यानी कि जो वुज़रा हैं और जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं और जो जुडिशरी है, ये तो इनको पहले भी यही कहा जाता है कि ये इलीट है, ये इलीट ग्रुप है, और इनको जो है वो मराद भी जो है वो आम आदमी से जो है वो ज़्यादा है। मसलन अगर हम जुडिशरी की बात करें तो जुडिशरी में जो तनख्वाहें हैं वो कुछ 3 गुना ज़्यादा हैं आम सरकारी जो इदारे हैं उनसे। और अगर हम जजिस की तनख्वाहें देखें तो इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के जजिस हैं वो तकरीबन 15-16 लाख रुपया माहाना उनकी तनख्वाह है, और हाई कोर्ट के जजिस जो हैं वो तकरीबन 12 लाख रुपया उनकी भी जो है वो तनख्वाह है। और फिर जब वो रिटायर होते हैं तो उनको रिटायरमेंट के बाद भी जुडिशल अलाउंस जो है वो मिलता रहता है, 8 से 10 लाख जो है वो उनको पेंशन भी मिलती रहती है। तो इसके बावजूद कि आपको इतनी जो है वो सहूलतें भी हैं, तो फिर ये जो अगर क्रिटिसिज्म अगर कोई करता है और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करता है तो उस पर जो है ये एक जो कदगने लगाना, तो इसमें जो हाई कोर्ट की ने अपनी जो इसमें ऑर्डर में लिखा है और उसमें उन्होंने इसको कहा कि ये एक जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है उसमें इस तरह की चीज़ें जो हैं उनको टॉलरेट नहीं किया जा सकता। तो इससे हमें लगता है कि जो पीका का ऑर्डिनेंस है उसकी भी जो फेट जो है उसकी जो क्या उसके होगा, ये भी कुछ उसका अंदाज़ा इससे हम लगा सकते हैं कि क्या होने जा रहा है। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।